अब ये प्रॉब्लम दे दिया, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और यूएन दिया है, एनएच टर्म दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये रूट में दे दिया है एनएच टर्म, तो सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद तब हम कॉमन लेंगे। ये प्रॉब्लम है, कहता है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, तो क्या करोगे, नीचे हम डिवाइड कर दे एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस 1, इतना ही से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर, रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा ऊपर, एन स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर बाई रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस 1। अब यहां देखो एन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा, 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा यूएन हो गया। रूट में दिया हुआ था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, उसके बाद जब हम सिंप्लीफाई करके लाए तो ये वैल्यू आया। अब इस वैल्यू में एन का हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है ऊपर नीचे, ऊपर एन है ही नहीं, यूएन 2 बाई नीचे एन कॉमन होगा, तो एन स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बाहर एन निकलेगा, रूट के बाहर एन निकलेगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर एन कॉमन लिया, एन स्क्वायर पहले रूट से निकला तो एन आ गया। अब यहाँ पर साइड में क्या है, कैंसिल तो होगा नहीं, बचा तब वी एन हम क्या कंसीडर करेंगे 1 बाई एन, 1 बाई एन भी कंसीडर कर सकते हो, 2 बाई एन भी कंसीडर कर सकते हो, जो बच जाए ब्रैकेट के बाहर उसको हम वी एन कंसीडर कर लेते हैं। हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से बना रहे हैं और एक और फॉर्मूला वीएन वाले फॉर्मूला, तो वीएन पहले हमको यहां पर मानना पड़ेगा, तो लेट वीएन इक्वल टू 1 बाई एन या 2 बाई एन भी ले सकते। नाउ यूएन बाई वीएन, यूएन बाई वीएन तो क्या हो जाएगा 2 बाई रूट ये हो गया यूएन डिवाइडेड बाई वी एन 1 बाई एन, ये एन से ये एन कैंसिल,
तो क्या बचा, UN/VN इज इक्वल टू, नीचे वाला तो खत्म ही हो गया, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 2/√1 + 1/n² प्लस √1 - 1/n²। अब इस पर n टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई करना है, तो यही अप्लाई कर देते हैं, n टेंस टू इंफिनिटी दोनों साइड में। तो n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट 1/∞ 0, 1/∞ 0 n है, तो n के जगह पर इंफिनिटी आएगा तो 0 को रेफरेंस करेगा, तो क्या आएगा इसका वैल्यू 2/√1 प्लस √1। तो √1 + √1 का मतलब क्या, 1 + 1 यानी 2/2, 2/2 हो गया 1, 1 हमारा है नॉन जीरो फाइनाइट, तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा, नॉन जीरो फाइनाइट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले VN को देखें, डाइवर्जेंट, VN = 1/n, और यहाँ पर n का पावर कितना है, p का वैल्यू कितना है, n का पावर p, तो p की जगह पर 1 है, तो 1 होगा, देयरफॉर VN इज डाइवर्जेंट। 1 और 1 से छोटा के लिए डाइवर्जेंट, 1 से बड़ा के लिए कन्वर्जेंट। तो VN जब डाइवर्जेंट हो गया, देयरफॉर समेशन VN सीक्वेंस लिखते हैं, तो VN जब डाइवर्जेंट हो गया तो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन UN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। इसमें इसी दो फार्मूला से कंपैरिजन टेस्ट और 1/n का पावर p, जिसको एक्सिलरी सीरीज बोलते हैं, इस दोनों के हेल्प से हम सर हो गया। हाँ ठीक है। अब एक दूसरा प्रॉब्लम, सीरीज के लिए हमको 4 सीरीज पढ़ना है, जिसमें 2 सीरीज हम यहाँ कर रहे हैं, कंपैरिजन और एक्सिलरी से, और 2 और हमारे पास फॉर्मूला है, विलंबट रेशियो टेस्ट और कुर्सी रूट टेस्ट, लेकिन अभी कंपैरिजन टेस्ट से ही देखेंगे। डिस्कस द कन्वर्जेंस of given series for C belongs to R। ठीक है। अब यहाँ पर P का वैल्यू नहीं दिया,
P को दे रहा है कि P बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, P बिलोंग्स टू R। तो हमको जो आंसर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ P ही आंसर करना पड़ेगा। अब इसमें तो सबसे पहले UN क्या होगा, ऊपर में सब में 1 है तो UN में भी 1 होगा। 1 3 5, नीचे क्या है 1 3 5 7, ये AP 80 में, तो TN निकालो इसका। 1 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 1 आएगा। तो 1 3 5 7, तो 2n माइनस 1 और सब पर पावर p है, तो ये हो गया UN। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कुछ करना नहीं है, UN दे दिया तो कॉमन लो, कॉमन लो तो 1 बाई n को बाहर करेंगे तो n का पावर p बन के बाहर निकलेगा, 2 माइनस 1 बाई n इसका पावर p। n को इसमें से बाहर निकाले तो p पावर आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 बाई n का पावर p। यहां नहीं समझोगे पूछ लोगे। अब यहाँ पर कॉमन ले लिया तो vn हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई n के पावर, ठीक है। जो बाहर बच जाएगा उसी को ना हम v मानेंगे, तो Yes vn हो sir। गया 1 बाई n का पावर p। नाउ un बाई vn, तो un बाई vn क्या हो जाएगा 1 बाई n का पावर p, 2 माइनस 1 बाई n का पावर p बाई 1 बाई n का पावर p। n का पावर p कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई n का पावर p। अब लिमिट अप्लाई करो, n टेंस टू इंफिनिटी। भाई सारे काम जो पहला प्रॉब्लम में किए हैं वही सारे प्रॉब्लम में करना है। एक प्रॉब्लम हम सीख लेंगे सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट un बाई vn, n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट क्या होगा 1 बाई 1/2 के पावर p 2 माइनस 2 माइनस 1 बाई n का पावर p इक्वल टू 1 बाई 2 का पावर 1 बाई n इंफिनिटी हो जाएगा खत्म। n टेंस टू इंफिनिटी पर वैल्यू मिलेगा 1 बाई 2 का पावर p। अब p क्या है रियल नंबर है, तो 1 बाई 2 के पावर p क्या है, ये भी नॉन जीरो फाइनाइट। कोई भी वैल्यू रियल नंबर का अगर p के पास हम रखेंगे तो वैल्यू फाइनाइट ही रहेगा। जीरो भी रखेंगे तो 2 का पावर 0 वैल्यू 1, तो ये हमारा Yes sir। क्या है नॉन जीरो फाइनाइट, नॉन जीरो फाइनाइट। तो नॉन जीरो फाइनाइट आ गया तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा। कंपैरिजन टेस्ट जब अप्लाई होगा तो पहले vn के लिए सोच ले, vn क्या है, तो vn इक्वल टू 1 बाई n का पावर p। अब ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट नहीं बता सकते क्योंकि p के मालूम नहीं है। p 1 भी हो सकता है, p 0 भी हो सकता है, p माइनस 1 भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर है तो नहीं मालूम है। तो क्या लिखेंगे समेशन vn इज कन्वर्जेंट
अब p एक से छोटा और इक्वल तो डाइवर्जेंट। यस सर। ठीक है। So now from comparison test by summation un is convergent or divergent if p is greater than 1 और p is less than equal to 1। ये आंसर सर। ये आंसर हो गया। ठीक है सर में जैसा कंपेरिजन टेस्ट आता है दोनों सेम, दोनों कन्वर्जेंट या दोनों डाइवर्जेंट, तो p एक से बड़ा पर कन्वर्जेंट vn होगा तो p एक से बड़ा पर un भी कन्वर्जेंट होगा। एक से छोटा और इक्वल पर डाइवर्जेंट होगा तो एक से छोटा और इक्वल पर un भी डाइवर्जेंट होगा। अब इसको साइन कॉस में भी एक आध बार देखा गया है कि पूछा है। उस प्रॉब्लम को देखें। हो गया सर। ठीक है। अब हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे लास्ट इसका। यहाँ un दिया है cos स्क्वायर nx बाई 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम। cos का मैक्सिमम वैल्यू +1 मिनिमम वैल्यू -1। तो ये जो u1 दिया है इसके लिए नहीं, हम देखें तो 1/2n प्लस n का होल स्क्वायर से छोटा होगा। cos का मैक्सिमम सबसे बड़ा वैल्यू रख दिया। ठीक है 1 और नीचे जो है तो सेम है, तो सबसे बड़ा वैल्यू रख दिया तो इससे या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है। तो हम इसको नहीं बना पाएंगे कंपैरिजन से, तो हम इसको तो बना पाएंगे। तो मान लो कि ये कन्वर्जेंट हुआ तो कन्वर्जेंट के बराबर भी कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब फाइनाइट, कन्वर्जेंट लूजली मीन्स फाइनाइट। फाइनाइट से छोटा फाइनाइट ही होगा, बड़ा तो नहीं हो जाएगा। फाइनाइट से छोटा फाइनाइट, फाइनाइट का बराबर फाइनाइट। तो इसको हम देखते हैं। अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो डाइवर्जेंट से छोटा क्या होगा, डाइवर्जेंट, और बराबर होगा तब भी डाइवर्जेंट होगा। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हमारा vn हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पर n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर बन के बाहर जाएगा। n बाहर निकाल दिया तो vn हो जाएगा 1/n स्क्वायर। जो बाहर बच गया उसको vn ले लिया। अब un/vn, तो un/vn 1/n स्क्वायर 2 + 1/n का होल स्क्वायर बाई 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2
2 + 1/n का होल स्क्वायर। n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट un/vn, ये 0 ही हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 जो कि नॉन जीरो फाइनाइट है। तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। Vn = 1/n², therefore summation Vn is convergent by comparison test। summation un is also convergent। कन्वर्जेंट को CGT लिखते हैं। सर UN/VN आ जाएगा तब कैसे करेंगे? UN/VN UN/VN अगर 0 आ जाएगा तो नॉन जीरो नहीं आएगा। मतलब अगर 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे सर? अब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, अगला थ्योरम अप्लाई होगा। ओके सर। कंपैरिजन के लिए कंडीशनें हैं कि नॉन जीरो फाइनाइट होगा तब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर ये मेथड फेल कर गया, 0 आ गया, तब फिर आगे मेथड दिया है, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है और कुशी रूट टेस्ट है, उस दोनों के मदद से बनाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो इतना को तैयार कर लोगे। अब इसके बाद हम चलेंगे डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ भी करना है। कंपैरिजन टेस्ट पूछता भी है, उसका प्रूफ भी चाहिए, तो प्रूफे करा दे आज। या प्रूफ एक बार कराएंगे, तो ये सारों का प्रॉब्लम कर लेते हैं सब। अब चलते हैं डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। एक मिनट। अच्छा, इसमें यूएन आ गया कन्वर्जेंट, तो यस सर। साइन और साइन में भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, टैन में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू पुट करके हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको बनाएंगे। साइन कॉस का प्रॉब्लम कंपैरिजन से बनेगा नहीं, उसको हम उसके मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर देंगे और उससे बनाएंगे। डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। A series summation un of positive terms such that
n टेंस टू इंफिनिटी un by un plus 1, यानी nth टर्म और nth टर्म से जस्ट अगला टर्म un plus 1, इसका वैल्यू l इज कन्वर्जेंट। अभी कौन कह रहा है कि इंटर करेंगे जी, अब क्लास का टाइम खत्म होगा। इज कन्वर्जेंट इफ l is greater than 1 and if l is less than 1, only less than 1. If l is equal to 1, this fails, ये फेल कर जाएगा। दो ही कर दिया है, l is greater than 1 और l is less than 1। इक्वल टू के लिए नहीं है ये विलंबक, तो कहोगे इक्वल टू कैसे बनेगा? यस तो सर। इक्वल टू कंपैरिजन टेस्ट, l इक्वल टू 1 पर प्रॉब्लम चेंज कर जाएगा और वो कंपैरिजन टेस्ट से बनता है। ओके सर। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज हो, यहाँ पर un by vn नहीं कहता है, यहाँ पर कहता है un और उसका अगला टर्म nth टर्म से एक आगे, उस दोनों का रेशियो पर हम अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो l आए, और वो l एक से बड़ा हो तब क्या कह देंगे? कन्वर्जेंट। एक से छोटा हो तो कह देंगे डाइवर्जेंट। ये विलंबक रेशियो टेस्ट। हो गया? यस सर। यस सर। अब इसके बाद है कुर्सी रूट टेस्ट। अब जो प्रॉब्लम करेंगे इसमें ये दोनों का यूज होगा। l इक्वल टू 1 पर फिर कंपैरिजन पिछला चैप्टर में जाना पड़ेगा, यानी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कुर्सी रूट टेस्ट। Infinite series of positive terms un का पावर 1 बाई n और इसका वैल्यू l। एक से छोटा पर कन्वर्जेंट, एक से छोटा पर कन्वर्जेंट, एक से बड़ा पर डाइवर्जेंट। एल का वैल्यू अगर 1 होगा तो नो कंक्लूजन।
हो गया सर। ठीक है। अब विलंबट रेशियो टेस्ट, अकूसी रूट टेस्ट अप्लाई होगा जिसमें पावर हो, होल पावर हो। यूएन का अगर पावर है पूरे टर्म का, तब कुसी रूट टेस्ट यूज करते हैं। एक प्रॉब्लम इसका करें। अब इसका यूएन एक 3 5 का अभी हम एपी में निकाले थे। अब देखो पहला टर्म में एक टर्म है, दूसरा में 2 टर्म है, तीसरा में 3 टर्म है, तो एनमा में 1 3 5 7 ऐसे करके आएगा डॉट डॉट डॉट। एनेक्स टर्म इसका कितना होगा 1 3 5 का 2n-1 एपी से निकाले थे अभी। यस सर। 4 7 10 का निकालो तो 4 7 10 इसका निकालो Tn। फर्स्ट टर्म 4 n-1 कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का, तो 3n + 1 तो 4 7 10 डॉट 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 3n + 1। ठीक है। अब हमको चाहिए un + 1, एक टर्म आगे 1 3 5 7 डॉट 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 2n-1। 2n-1 से अगला टर्म क्या होगा 2n। कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस 2 का 2n + 1 2n + 1। नीचे कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। 3n + 4 7 10 के बाद 13 डॉट 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 3n + 1 और 3n + 4। अब हमको निकालना है un/un + 1 दोनों का डिवीजन। ये दिस बाई दिस, इतना तो सेम है दोनों में, इस दोनों में इतना तो सेम है, कट जाएगा। ये बचेगा क्या नीचे बचेगा 2n + 1 बाई 3n + 1, तो उसको उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा 3n + 4 बाई 2n + 1। देख लो इतना आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। आएगा ना, इसी को बटा कर दिए, इसके बीच में बटा कर दिए, इतना कट गया तो ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो उल्टा आएगा। अब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है, इसलिए कॉमन लो n, तो 3 - 4/n, यहाँ भी n कॉमन लेंगे तो 2 + 1/n, n कैंसिल, तो 3/2। अब n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, अब n टेंस टू
infinity limit un by un plus 1 is equal to 3/2। 3/2 आ जाएगा। ये इंफिनिटी ये जीरो तो 3/2। अब 3/2 क्या है? एक से बड़ा है छोटा है? इज ग्रेटर बड़ा देन 1। एक से बड़ा है तो क्या हो जाएगा?